और अभिनंदन करता हूं। हमारे मध्य माननीय अध्यक्ष लोकसभा श्री ओम बिरला जी पधार चुके हैं। सर्वप्रथम मैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष श्री सतीश महाना जी से, माननीय मुख्यमंत्री उत्तर प्रदेश श्री योगी आदित्यनाथ जी से और नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी से अनुरोध करूंगा कि लोकसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। यह अद्भुत क्षण है। उत्तर प्रदेश के विधानसभा में माननीय लोकसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत हो रहा है। स्वागत कर रहे हैं उत्तर प्रदेश विधानसभा के माननीय अध्यक्ष, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री श्री योगी आदित्यनाथ जी और नेता प्रतिपक्ष श्री अखिलेश यादव जी। लोकतंत्र का एक अनूठा चित्र आप सब देख रहे हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब प्रबोधन का प्रशिक्षण का कार्यक्रम चलो, उसका बैग भी है विधानसभा का। माननीय मुख्यमंत्री महोदय स्वागत करते हुए बहुत बहुत धन्यवाद। अब मैं अनुरोध करूंगा उत्तर प्रदेश के संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी से कृपया माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय का स्वागत करें। माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय, माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत कर रहे हैं संसदीय कार्य मंत्री महोदय, कृपया माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करें। माननीय मुख्यमंत्री महोदय का स्वागत करते हुए संसदीय कार्य मंत्री महोदय, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। मैं प्रमुख सचिव विधानसभा श्री प्रदीप दुबे जी से अनुरोध करूंगा, कृपया संसदीय कार्य मंत्री महोदय का स्वागत करें। संसदीय कार्य मंत्री श्री सुरेश खन्ना जी का स्वागत। और एक बार पुनः अनुरोध करूंगा प्रमुख सचिव महोदय से, कृपया नेता प्रतिपक्ष का स्वागत करें। श्री अखिलेश यादव जी का स्वागत करते हुए प्रमुख सचिव विधानसभा। मित्रों, आज का दिन विधायिका के इतिहास में स्वर्णाक्षरों में लिखा जाएगा। अब से कुछ ही क्षणों के पश्चात उत्तर प्रदेश की विधानसभा कागज रहित यानी पेपरलेस हो जाएगी और आज के बाद उत्तर प्रदेश के विधानसभा की कार्रवाई ई विधान के तहत पेपरलेस रूप में संचालित हुआ करेगी। और आपको यह जानकर सुखद आश्चर्य होगा कि देश की सबसे बड़ी विधानसभा को मात्र 1 महीने के समय में माननीय मुख्यमंत्री महोदय के मार्गदर्शन और विधानसभा अध्यक्ष महोदय के निर्देशन में पेपरलेस बना दिया गया है। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की डिजिटल इंडिया योजना के अंतर्गत मिशन मोड प्रोजेक्ट को मूर्त स्वरूप प्रदान करते हुए उत्तर प्रदेश की विधानसभा अब ई विधान से सुसज्जित हो रही है। अब मैं विधानसभा मंडप में उपस्थित विशिष्ट अतिथियों के स्वागत के लिए माननीय अध्यक्ष विधानसभा श्री सतीश महाना जी को उनके संबोधन के लिए आमंत्रित करता हूं। आज इस ऐतिहासिक क्षण पर जिस समय देश में पहले स्थान के ऊपर उत्तर प्रदेश में ई विधान लागू करने का प्रारंभ किया जा रहा है, ऐसे अवसर पर हम सबके सौभाग्य से इस कार्यक्रम में उपस्थित लोकसभा के माननीय अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी का मैं हृदय से अभिनंदन करता हूं, स्वागत करता हूं। उन्होंने अपने व्यस्ततम समय में से
हम सबके बीच में आकर हम सबका मार्गदर्शन करके और इस कार्यक्रम का उद्घाटन करके हम सब लोगों को अनुग्रहित किया। मैं इस अवसर पर माननीय मुख्यमंत्री जी का, जिनकी प्रेरणा और आशीर्वाद हम सबको प्राप्त है, माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में पेपरलेस विधानसभा प्रारंभ हो, इसके लिए विगत 1.5 महीने के अंतर्गत ही सारे का सारा स्वरूप बदलकर दिन रात उसकी मॉनिटरिंग करके आज जिस समय हम यहाँ पर एकत्र आए हैं, 23 तारीख को जो विधानसभा सत्र प्रारंभ हो रहा है, उसके पहले हम इसको पूरा कर सके, इसके लिए मैं माननीय मुख्यमंत्री का हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ। मैं आभार व्यक्त करता हूँ माननीय नेता प्रतिपक्ष आदरणीय श्रीमान अखिलेश यादव जी का, जिनका सहयोग और सुझाव हमें हमेशा प्राप्त होता रहा, जिसके कारण इस काम को समय के ऊपर पूरा कर सके। मैं माननीय उप मुख्यमंत्री आदरणीय श्री ब्रजेश पाठक जी, सभी सम्मानित मंत्रीगण, सभी सम्मानित सदस्यगण, भाइयों और बहनों के प्रति भी हृदय से आभार व्यक्त करता हूं। विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी के युग में यह आवश्यक है कि हम विधायी संस्थाओं को आधुनिक एवं डिजिटीकरण करने के लिए आगे बढ़े, जिससे एक नए कार्य प्रणाली में एकरूपता, पारदर्शिता एवं तकनीकी दक्षता के साथ विधानसभा का और समाज का विकास हो सके। हमारे इस उद्देश्य में देश की सभी विधानमंडलों को भारत सरकार के डिजिटल इंडिया के अंतर्गत एक मिशन मोड पर नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के निर्माण किया गया। इससे मैं एक बात यहां पर जरूर निवेदन करना चाहता हूं कि पूरे देश की विधानसभाएं एक ही स्थान के ऊपर, एक ही पोर्टल पर आ जाएं, जिससे माननीय प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी का जो विजन है कि वन नेशन वन डिजिटल इंडिया, तो उस नाते से हम इस ओर आगे बढ़ सके। मैं इस परियोजना के जो मुख्य उद्देश्य है उसमें सभी विधानमंडलों को डिजिटल मंच के ऊपर लाना, जैसे मैंने यहाँ पर कहा है। वन नेशन वन एप्लीकेशन के अंतर्गत नेवा के माध्यम से, नेवा मतलब नेशनल ई विधान एप्लीकेशन के माध्यम से देश के सभी विधानमंडलों को संबंधित विभिन्न सूचनाएं, जैसे प्रक्रिया तथा नियम, सदन की कार्यसूची, नोटिस, विधेयक, प्रश्नोत्तर प्रणाली, सीमित समिति प्रणाली, सदन के सदस्यों आदि की संपूर्ण सूचनाएं इस एप्लीकेशन के माध्यम से एक जगह प्राप्त हो सकेंगी, जिससे सभी विधानमंडलों की कार्यप्रणाली में समन्वय एवं एकरूपता स्थापित होगी। नेवा लागू होने से विधायिका की कार्यप्रणाली में पारदर्शिता एवं एकरूपता स्थापित होगी। मैं इस बात को यहाँ पर बड़े गर्व के साथ कहना चाहता हूँ कि जिस प्रकार से माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने लोकसभा में जो बेस्ट प्रैक्टिसेस अपनाई, वहां पर जिन्होंने एक नया स्वरूप दिया लोकसभा का स्वरूप, और वहां के अधिक से अधिक सदस्यों को जो बोलने का समय दिया, मैं इस बात को कहते हुए गर्व हो रहा है कि माननीय अध्यक्ष लोकसभा आदरणीय श्री ओम बिरला जी के नेतृत्व में अधिक से अधिक समय तक लोकसभा चली और ज्यादा से ज्यादा मेंबर्स के पार्टिसिपेशन का उन्होंने अवसर दिया। मेरा भी यहाँ पर प्रयास रहेगा कि जितने भी हमारे नए सदस्य आए हैं, जितने भी सदस्य हैं, ज्यादा से ज्यादा माननीय सदस्यों को यहाँ पर बोलने का अवसर मिले और उनका पार्टिसिपेशन यहाँ पर हो सके। मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि इस डिजिटल इंडिया के माध्यम से इस विधानसभा की नई स्वरूप में, नई प्रक्रिया के अंतर्गत हर माननीय सदस्य की एक सीट अलॉट की गई है। मुझे मालूम है कि सारे लोग अपनी सदस्य अपनी सीटों के ऊपर बैठे हुए। एक निवेदन करना चाहूंगा कि जो सीटें पहले थी उससे हमने सीटें भी बढ़ाई, लेकिन बहुत सारे लोग कि कहां पर सीट बढ़ी और कहां पर नहीं। जो माननीय सदस्य जिस सीट से खड़ा होकर बोलेगा, उसी के बटन दबाते ही उसी की फोटोग्राफ यहां पर आ जाएगी और उसी के नाम से प्रक्रिया, उसमें कार्रवाई लिखी जाएगी। इसीलिए सभी माननीय सदस्यों से मेरा निवेदन है कि अपनी असाइंड सीट से ही अपना वक्तव्य दें, अपना भाषण करें। तो एक सभी, क्योंकि पहले अभी तक सीट असाइंड नहीं थी, मुझे लगता है कि बीच में कुछ सीटें खाली पड़ी हैं, इसका मतलब ये माननीय सदस्य उपस्थित नहीं है। इससे मेरे को भी पता चल जाएगा कि कौन सी सीट रोज खाली पड़ी रहती है, ताकि मैं भी उनको पूछ सकूं कि भाई साहब कहाँ थे। तो ये मेरी भी जिम्मेवारी अधिक बढ़ जाती है, लेकिन हम सब लोगों की जिम्मेवारी होगी कि हम उस ओर आगे बढ़ सकें। 403 माननीय सदस्य और 14 ऐसे माननीय मंत्रीगण जो काउंसिल के मेंबर हैं, यहाँ के मेंबर नहीं है। 403 + 14 हमारे लिए 416 सीटें बनानी एक टास्क था, एक चुनौती थी, और मुझे प्रसन्नता है कि मैंने माननीय मुख्यमंत्री जी से इसकी चर्चा करी, उनके सामने मैंने पूरी की पूरी बात रखी और उनके निर्देशन के अंतर्गत हम इस काम को पूरा कर सके। मेरे पास बहुत सारी बातें बोलने को हैं,
लेकिन मैं इस बात को कहना चाहता हूं कि माननीय लोकसभा अध्यक्ष जी ने, जैसे मैंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट में बहुत कुछ काम किया, पार्लियामेंट की कैंटीन को उन्होंने बहुत अच्छा किया। यहाँ से हमारे माननीय सदस्य कैंटीन के बारे में चिंतित रहते हैं, अगली विधानसभा के सत्र के पहले उनसे मार्गदर्शन लेके हम उसको भी और अच्छा करेंगे। और सारे के सारे, सिर्फ उतनी नहीं, सब लोगों का पार्टिसिपेशन कैसे हो सकता है। मैंने जो कुछ भी किया, मैं इस बात को एक और निवेदन करना चाहता हूं कि मैं जिस समय इस स्थान के ऊपर निर्वाचित होने के पश्चात माननीय लोकसभा अध्यक्ष आदरणीय श्री ओम बिरला जी के पास गया था, तो उन्होंने मुझे कुछ टिप्स दिए थे। आज वो टिप्स साकार रूप में यहाँ पर सामने प्रदर्शित हो रहे हैं। इसके लिए माननीय अध्यक्ष जी को मैं हृदय से बहुत बहुत धन्यवाद देता हूं। और पुनः सभी माननीय सदस्यों का, माननीय अध्यक्ष लोकसभा, माननीय मुख्यमंत्री जी, माननीय नेता प्रतिपक्ष, माननीय हमारे संसदीय कार्य मंत्री, क्योंकि मैं इस बात को कह रहा हूं, संसदीय कार्य मंत्री भी हर दूसरे दिन आकर इसको देखते रहो, अपने बहुमूल्य सुझाव देते रहे। और सभी माननीय मंत्रीगण और सभी सम्मानित सदस्यगण को मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूं कि आप सब लोग आए। मैं कल यहाँ पर इसी स्थान से सब हम लोग सारे सदस्य फिर 2 बजे उपस्थित होंगे, जिसमें हम इसकी ट्रेनिंग प्रोग्राम्स को आगे चलाएंगे, क्योंकि हम सब लोगों के लिए एक नई डिवाइस है, नई चीज है और सबको सीखना पड़ेगा। और सीखने में कभी भी किसी को संकोच नहीं करना चाहिए। जो सीखने में संकोच करता है वो पीछे छूट जाता है। तो कल 2 बजे फिर इसका हमारा NIC वाले इसका पूरा प्रेजेंटेशन देंगे, हमारे लोग भी रहेंगे। और इसके अलावा यहाँ पर नेवा सेवा केंद्र का भी कल माननीय मुख्यमंत्री जी ने उसका उद्घाटन किया है, वहां पर भी उपस्थित है। सदन के दिनों में और सदन के दिनों के अलावा भी वहां पर 60 माननीय सदस्यों को एक साथ भी प्रशिक्षण देने का वहां पर हमने व्यवस्था करी है, तो वहां पर भी आपका प्रशिक्षण हो सकता है। तो कल 2 बजे की सूचना देकर मैं पुनः एक बार सभी के प्रति हृदय से आभार व्यक्त करता हूं और माननीय अध्यक्ष जी के प्रति विशेष रूप से आभार व्यक्त करते हुए उनके प्रति मैं नमन करता हूं, उनका स्वागत करता हूं। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद माननीय विधानसभा अध्यक्ष महोदय। अब मैं अनुरोध करूंगा माननीय लोकसभा अध्यक्ष श्री ओम बिरला जी से कि वे कृपया ई विधान और उत्तर प्रदेश की 18वीं विधानसभा के प्रबोधन का उद्घाटन करने की कृपा करेंगे। धन्यवाद लोकसभा अध्यक्ष महोदय। और अब NIC द्वारा ई विधान पर एक संक्षिप्त प्रस्तुति। धन्यवाद। मैं NIC से राशिद हुसैन आपके समक्ष नेवा की संक्षिप्त प्रस्तुति करने जा रहा हूं। हमारे माननीय सदस्यों के सीट पर जो टैबलेट लगे हुए हैं उन पर पूरी कार्यसूची जो है लॉगिन आईडी उनको उपलब्ध कराने के बाद ये उनको दिखाई देगी। इस तरह से कार्यसूची में सारे मत दिखाई देंगे। ये ई बुक है पूरी, इसमें इंडेक्स है, इंडेक्स के बाद में डिटेल्स, सारे मदों पर डिटेल्स उसमें आगे आएगी और इस तरह से जो है सदस्य अपनी स्क्रीन पर देख सकेंगे। इसके साथ ही साथ सदन के अंदर जो बड़ी स्क्रीन है, मैं निवेदन करूंगा सभी सदस्यों से कि उस पर ध्यान केंद्रित करें। स्क्रीन जैसे ही सदन की कार्रवाई शुरू होगी, अध्यक्ष महोदय के आने के पश्चात शुरुआत करें। पहला मत हम लेंगे। जैसे ही अध्यक्ष महोदय बोलना शुरू करेंगे तो उनका टाइम स्टार्ट कर दिया जाएगा और जैसे ही माननीय अध्यक्ष महोदय कहेंगे कि इस मत पर कार्रवाई शुरू की जाए, जैसे कि महत्वपूर्ण मत जो है प्रश्नोत्तर का है, तो हम प्रश्नोत्तर में एक प्रश्न लेकर के किस तरह से जो है माननीय सदस्य जो है उस प्रश्न को पूछेंगे और उनकी डिटेल्स हमारी स्क्रीन पर आएगी।